हेलो फ्रेंड्स, मिली ट्यूटोरियल्स चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ मिली। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैं अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये पीस लिया है। ये 80 सेंटीमीटर कपड़ा है और ये इसका अस्तर है। तो चलिए हम कटिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जिस साइज़ का आप ब्लाउज बना रही हैं उसकी नाप ले लें। यहाँ पे मैं 36 इंच बनाने जा रही हूँ ब्लाउज, तो इसकी साइज़ यही है। तो आप जिस नाप का ब्लाउज बना रही हैं उसकी नाप ले लें, उस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। तो चलिए कटिंग करना हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ब्लाउज़ के पीस को हटा देंगे और अस्तर कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें ब्लाउज में जो पीछे का पार्ट्स होता है उसे निकालना होता है, या आप दोनों साथ में भी निकाल सकती हैं। तो यहाँ पे कपड़ा ऐसे खोलना है, फिर आपको ऐसे फोल्ड करना है। तो यहाँ पे पीछे का पार्ट हम पहले निकालेंगे और आगे का हम बाद में निकालेंगे। तो ऐसे कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे। ऐसे हमें फोल्ड कर लेना है। ये डबल फोल्ड हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई देखनी है कि आपके ब्लाउज की लंबाई कितनी है। जितनी आपके ब्लाउज की लंबाई है उसी हिसाब से आपको निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं जो ब्लाउज बना रही हूँ उसकी लंबाई में यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लंबाई 14.5 इंच है पूरा तैयार ब्लाउज। तो उसमें हमें 2 इंच बढ़ाना होता है। तो यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ाएंगे क्योंकि ये पीछे का पार्ट है तो उसमें हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लंबाई का निशान लगाएंगे। 14.5 का हमारा ब्लाउज बनके रेडी होगा। तो यहाँ पे हम 1 इंच बढ़ा लेंगे। आधा इंच ऊपर यहाँ पे मुड्ढे जोड़ने के लिए बढ़ जाएगा और आधा इंच नीचे सिलाई डालने के लिए। तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 16 हम लंबाई का निशान लगा लेंगे। 16 इंच हमारे ब्लाउज की लंबाई है। इसमें मैंने 2 इंच बढ़ाया है क्योंकि नीचे कपड़ा यहाँ पे बराबर करने वाला है, उसको हम कट करेंगे। तो सबसे पहले आपको लंबाई का निशान लगाना है और फिर आपको चौड़ाई देखनी है। तो चौड़ाई यहाँ पे मैं 36 का बना रही हूँ ब्लाउज। 36 इंच इसका साइज है। तो यहाँ पे पहले हम अस्तर कट करेंगे, बाद में हम ब्लाउज का पीस कट करेंगे। तो अस्तर को आपको ऐसे खोलना है और ऐसे फोल्ड करना है। ऐसे हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज का पीछे का पार्ट निकालेंगे। तो पीछे का पार्ट हम निकालेंगे तो सबसे पहले ब्लाउज की हमें लंबाई देखनी होती है। तो यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लंबाई टोटल बनने के बाद 14.5 इंच है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 1 इंच नीचे, यहाँ पे 1 इंच हम तुरपाई के लिए बढ़ाएंगे और आधा इंच हमें ऊपर, आधा इंच ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई के लिए जोड़ना है। तो हम यहाँ पे 15.5 इंच लंबाई रखेंगे ब्लाउज की। आधा इंच ऊपर मार्जिन, जो सिलाई हम मुड्ढा जोड़ेंगे उसके लिए हमें बढ़ाना है। यहाँ पे ये आधा इंच बढ़ेगा और 1 इंच नीचे तुरपाई के लिए हमें बढ़ाना है।
तो यहाँ पे हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे, तो 15.5 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है। तो 15.5 इंच हमारे ब्लाउज़ की लंबाई हो गई है। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई का निशान हमें इसे लगाना है। और अब हम ब्लाउज़ की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, मतलब सीने का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे 36 इंच का हमारा ब्लाउज है, इसका सीना 36 इंच है, तो उसका हमें चौथाई भाग इसमें लगाना है। तो 36 का आधा 18 हुआ और 18 का आधा 9 हुआ, तो उसका हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे 9 और फिर इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये साड़ी का ब्लाउज है। तो आगे कभी इसको अगर आपको लूज़ करना होगा तो आप आराम से ढीला कर सकती हैं। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे बढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे 11.5 हम रखेंगे। तो सीने का नाप 11.5 है हमारा। तो चौड़ाई ठीक है, इसे आपको देख लेनी है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे शोल्डर का निशान। तो यहाँ पे हम 6 इंच शोल्डर रखेंगे, 6 इंच हमें रखना है। 6 इंच लगाना है यहाँ पे। और फिर इसका हम आर्म होल्स 6.5 रखेंगे। और फिर उसके बाद इसमें हमें इसे मिला देना है। फिर यहाँ पे हमें गहरान लगानी है। तो ऐसे हमें इंची टेप रखना है। यहाँ पे हम 3 लगाएंगे और इस तरफ से हम 1.5 लगाएंगे और हमें ऐसे गुलाई देनी है, हल्के से ऐसे देनी है, इसी में मिलाना है। तो यहाँ पे हमारी गहरान लग गई। और फिर यहाँ पे हम गले का निशान लगाएंगे। तो गला हम रखेंगे 2.5 इंच, 2.5 का हमें गला रखना है। और ये 3 की हमें शोल्डर पट्टी रखनी है। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। गला इसका हम गले का निशान भी लगा लेते हैं। गला हम बैक रखेंगे। इसकी गले की लंबाई हम 10 इंच रखेंगे। तो इसका निशान ऐसे लगाना है 10 इंच पे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे हमें 3 इंच लगाना है इसकी चौड़ाई। और फिर इसको एक में मिला देना है। तो यहाँ पे हम गुलाई भी देंगे। यहाँ पे ऐसे गले को गोल कर लेना है और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे हम आधा इंच लगाएंगे और इसको हमें थोड़ा अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पीछे के पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हम आगे का पार्ट निकालेंगे। तो इसी कपड़े को हम ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर हम इसको रखेंगे ऐसे। ये पीछे का पार्ट जो है इसके ऊपर बराबर से फोल्ड करके हम रखेंगे। और यहाँ पे हम चॉक से निशान लगा लेंगे और इसी पे रख के हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
पीछे का गला हम बाद में कट करेंगे, आगे का मतलब। और इसमें हम आगे का पार्ट 1 इंच बढ़ाएंगे, पीछे के पार्ट से हम आगे का पार्ट 1 इंच बड़ा रखेंगे, तो उस हिसाब से कपड़ा इसमें है। तो इसकी अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको हम हटा देंगे। अब इसमें हम गले का निशान लगा लेंगे। तो 2.5 इंच इसका हम गला रखेंगे, 3 इंच ये अंगूठे की पट्टी है और आगे का गला हम 6.5 रखेंगे। इसकी कटिंग कर लेंगे हम। तो यहाँ पे अस्तर के दोनों पार्ट्स कट हो गए हैं। अब हम पीस कट करेंगे। तो पीस को खोलना है। ये सीधे तरफ कपड़ा है और ये उल्टे तरफ है, तो हमें उल्टे तरफ ही मोड़ के रखना है इसे। तो ऐसे हमें कपड़े को फोल्ड करना है। और फिर उसके बाद में एक पार्ट लेना है, ये पीछे का है। तो यहाँ पे इसे हम रखेंगे, ऐसे रखना है बराबर से। ऐसे यहाँ पे इसे रख के पिन अप कर लेना है, जिससे कपड़ा इधर उधर बढ़े ना। और फिर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे ऐसे हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे पीछे का पार्ट हमने अस्तर के साथ में पीस की भी कटिंग कर ली, इसको हम एक साइड में रख देंगे। और फिर इसी तरह हमें आगे का पार्ट निकालना है। तो कपड़े को हमें ऐसे ही डबल फोल्ड करके रखना है। तो यहाँ पे ब्लाउज को हम ऐसे रखेंगे, ये हमारा आगे का पार्ट है, तो इसकी भी कटिंग हमें ऐसे करनी है। यहाँ पे दोनों पीस कट कर लिए हैं हमने, ब्लाउज के पीस के भी साथ में, और अस्तर भी कट कर लिया है। तो ऐसे ही आपको अस्तर वाला ब्लाउज कट करना होता है। तो यहाँ पे इसकी कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे ब्लाउज कट कर लिया है। अब हम आगे के पार्ट में प्लेटों के निशान लगाएंगे। तो हमें प्लेटों के निशान लगा लेने हैं। तो सबसे पहले हमें ऊपर से लंबाई से लगाना है, ऊपर से इंची टेप रखना है। एक प्लेट यहाँ पे 9.5 की लगाएंगे और एक लगाएंगे यहाँ पे 12 पे। तो ये आगे वाली प्लेट हमारी रहेगी 2.5 इंच की, और ये यहाँ पे रहेगी हमारी 4, और इसको हम नीचे लगा देंगे। और फिर यहाँ पे हमें 3.5 की प्लेट का निशान लगाना है। यहाँ से हम रखेंगे 3.5, यहाँ पे लगाएंगे और इंची टेप को हमें इस प्लेट से मिला के रखना है। 3.5 हम ऐसे लगाएंगे यहाँ से, इसकी लंबाई। और फिर ये हम चौथी प्लेट यहाँ से डालेंगे, यहाँ से 2 इंच ऐसे निशान लगाएंगे और इस प्लेट से हम 2.5 इंच का यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको हम ऐसे मिला देंगे। तो यहाँ पे ऐसे में प्लेटों के निशान डालने हैं। यहाँ पे हमारी 1 इंच की प्लेट पड़ेगी और ये सब 2-2 सूत की प्लेटें पड़ेंगी। इतनी चौड़ी प्लेटें हमें डालनी होती हैं। तो इसी तरह हम इस तरफ भी डालेंगे, ऐसे प्लेटें डालनी हैं और इसको यहाँ से हम बीच से अलग कर देंगे। दोनों पार्ट हम अलग कर देंगे बीच से। आगे का पार्ट है, इसको यहाँ से कट कर देना है। तो यहाँ पे
ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। और यहाँ पे हुक और आई की पट्टी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अस्तर वाले ब्लाउज़ की कटिंग मैंने आपको बताई है और इसी तरह आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। और अगली वीडियो में मैं आपको इसकी सिलाई करना बताऊंगी कि कैसे करना होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।